कन्या पूजन। राम प्रसाद एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी दो बेटियां थीं, सुनैना और दिव्या। राम प्रसाद अपनी दोनों बेटियों से बहुत लगाव रखते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां खूब पढ़ लिख जाएं। जानकी, मैं चाहता हूँ मेरी दोनों बेटियां कॉलेज में अव्वल नंबर से पास हों। मुझे मेरी दोनों बेटियों पर गर्व है। आपने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया है। हमारी दोनों बच्चियां बहुत किस्मत वाली हैं जो उन्हें आप जैसा पिता मिला। राम प्रसाद की दोनों बेटियां बुद्धिमान और समझदार थीं और देखने में भी बहुत सुंदर थीं। धीरे धीरे वक्त बीता। सुनैना और दिव्या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थीं। एक दिन, जानकी, अब हमारी दोनों बेटियां शादी लायक हो गई हैं। हमें इनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो। वो राजेश भाई साहब भी तो रिश्ते करवाते हैं, आप उनसे बात करके देखो। तभी राम प्रसाद की दोनों बेटियां आ जाती हैं। पिताजी, किसकी शादी की बात हो रही है? दिव्या बिटिया, शादी तो तुम दोनों की ही करनी है। अभी तो फिलहाल सुनैना के लिए लड़का ढूंढने की सोच रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। पिताजी, अभी से क्यों आप मेरी शादी की चिंता कर रहे हो? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनैना बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपने घर यानी कि अपने ससुराल जाना ही होता है। चलो अच्छा है, अब तो मेरे भी जीजा जी होंगे। मैं अपने जीजा जी से ढेर सारे उपहार लूंगी। लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे, पहले सुनैना बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का तो मिल जाए। राम प्रसाद रिश्ते करवाने वाले राजेश भाई साहब से लड़का ढूंढने के लिए कहते हैं और एक लड़का राम प्रसाद को सुनैना के लिए पसंद आ ही जाता है। वो घर पर सुनैना को देखने आते हैं। देखिए राम प्रसाद जी, बाकी सब बातें तो आपकी ठीक हैं, पर आप दहेज में क्या दोगे, पहले ये बताओ। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरी बेटी सुंदर है, गुणवान है, रसोई का सारा काम कर लेती है। हमारी बेटी संस्कारी है। आपको मेरी बच्ची जैसी लड़की कहां मिलेगी? इसलिए दहेज की बात बीच में मैं कुछ समझा नहीं। ये बात तो ठीक है कि आपकी बेटी में बहुत गुण हैं, मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? राम प्रसाद जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं ना। अब मेरी सुनैना पढ़ी लिखी और समझदार है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दी है। क्या उसका कोई सम्मान नहीं? देखिए राम प्रसाद जी, लड़की के गुणों से अधिक हम धन को महत्व देते हैं। हाँ, अब लक्ष्मी अगर घर में आएगी तो लक्ष्मी साथ ही लाएगी ना। ये कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। राम प्रसाद बहुत दुखी होता है। उसके बाद राम प्रसाद जो भी रिश्ता सुनैना के लिए देखते, पहले दहेज की बात ही लड़के वाले सामने रख देते। अब तो राम प्रसाद को इस दुनिया से ही घृणा होने लगी थी। वो यही सोचते थे कि जिस शिक्षा के धन को ऊंचा समझते थे, आज वो धन कुछ नहीं। जब बहू को लक्ष्मी का रूप कहा गया है तो उससे बड़ा धन भला क्या होगा? धीरे धीरे राम प्रसाद इसी चिंता में बीमार रहने लगे। सुनैना और दिव्या अपने पिता को चिंतित देखकर बहुत दुखी होती हैं और एक दिन ऐसा आया कि राम प्रसाद बेटियों के विवाह की चिंता में इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। माँ, पिताजी हमारी चिंता में इस दुनिया से चले गए। हम दोनों की शादी का दुख उनकी मृत्यु का कारण बना। माँ, नहीं मेरी बच्चियों, ये शायद हमारे भाग्य का ही दोष है जो हमारे ऊपर इतने विनाशकारी दुख और संकट के बादल छा गए हैं। राम प्रसाद की दुनिया से चले जाने के बाद जानकी सुनैना और दिव्या के साथ दुख के दिन काट रही थी। सुनैना नौकरी करने लगी थी ताकि घर का खर्चा चला सके। माँ, मेरी इस महीने की पगार से तुम कल जाकर राशन ले आना। मेरी बच्ची, जिन हाथों में मेहंदी लग जानी चाहिए थी, उन हाथों में काम का बोझ आ गया। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद किसी न किसी तरह तेरा ब्याह कर ही देते। मेरी फूल सी बच्ची, घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। तभी दिव्या भी आ जाती है और वो जानकी और सुनैना को बताती है, माँ, मैंने वो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने की बात की थी, उन लोगों ने हामी भर दी है।
कल से मुझे बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन सेंटर जाना है। अरे वाह मेरी प्यारी बहना, अब तो तू भी जिम्मेदार हो गई है। तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो वो भी तुम दोनों की सफलता को देखकर बहुत खुश होते। सुनैना और दिव्या से बातें करते हुए जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। एक दिन, अरे सरला दीदी आप अचानक? नमस्ते बहनोई जी। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बुआ जी, मैं शाम को आकर आपसे मिलूंगी। मेरी प्यारी बुआ जी, अभी मैं जा रही हूँ जॉब पर। ठीक है बिटिया, शाम को मिलते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। सुनैना और दिव्या दोनों अब नौकरी पर जाने लगी हैं। दिव्या यही पास में ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाती है। वो अभी वहीं गई हुई है। और सौरभ और मुकेश कैसे हैं दीदी? बस वो दोनों भी काम पर ही गए हुए हैं। हमें यहाँ पर दुर्गा मंदिर में कुछ काम था, सोचा तुमसे और बच्चियों से मिलते चले। वो 2 दिन बाद दुर्गा माता की नवरात्रि उत्सव शुरू है, तो हम सोच रहे थे इस बार माँ दुर्गा के नाम का दुर्गा अष्टमी पर भंडारा करवाएं। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दुर्गा अष्टमी वाले दिन भंडारा करवाने की सोच रही हो। जानकी, दुर्गा मैया सबके कष्ट दूर करती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनसे यदि सच्चे मन से मांगा जाए तो सारी मुरादें पूरी करती हैं। दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व है। उस दिन कन्या पूजन करके लोग बहुत मन्नतें लेते हैं। जिनके संतान नहीं होती, जिनका कारोबार अच्छा नहीं होता, घर में सुख शांति नहीं होती, वो कन्या पूजन करते हैं तो सारे बिगड़े काम ठीक हो जाते हैं। और हमारे तो पड़ोस में एक गायत्री दीदी हैं, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते में बहुत रुकावटें आ रही थी। उन्होंने सच्चे मन से माँ दुर्गा की नवरात्रि व्रत रखे और कन्या पूजन किया। उसके 1 सप्ताह बाद ही उसके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। मुझे तो तब से और भी विश्वास हो गया है। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति रहे, इसलिए मैं दुर्गा अष्टमी को और कन्या पूजन को बहुत महत्व देती हूँ। सरला दीदी, अगर मेरे 9 दुर्गा व्रत रखने से और कन्या पूजन से मेरी बेटियों का विवाह हो जाता है तो मैं ये व्रत और कंजके पूजन जरूर करूंगी। जानकी नवरात्रि उत्सव में माँ दुर्गा के 9 व्रत रखती है और कन्या पूजन करती है, जिसमें वो पूड़ी हलवा चने का प्रसाद माँ दुर्गा को भोग लगाकर सभी छोटी छोटी कंजकों को खिलाती है। विधि पूर्वक जानकी द्वारा व्रत और कन्या पूजन करने के कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार होता है। अरे भाभी जी नमस्ते, पहचाना? किशोरी भैया, आप लंदन से कब आए? बस भाभी जी पिछले हफ्ते ही आए हैं। राम प्रसाद के बारे में सुना, बहुत ही दुख हुआ। मेरा पुराना जिगरी यार इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया, पर होने को कौन टाल सकता है। खैर, और मेरी दोनों बच्चियां सुनैना और दिव्या तो बहुत बड़ी हो गई हैं? सुनैना, दिव्या, ये तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त किशोरी लाल जी हैं। जानकी किशोरी लाल के बारे में सुनैना और दिव्या को बताती है। किशोरी लाल अपने दोनों लड़कों के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उसे सुनैना और दिव्या अपने दोनों लड़कों के लिए पसंद आ जाती है। भाभी, मेरे मित्र राम प्रसाद की 2 इतनी प्यारी बेटियां हैं। अगर आप ठीक समझो तो मैं इन दोनों को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आपने तो मेरा दुख आधा कर दिया। इनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह कैसे करूंगी, पर माँ दुर्गा ने आपके रूप में फरिश्ता भेज दिया। हे माता रानी, आपकी जय हो, जय माँ दुर्गा। और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, और वो भी बिना दहेज के, उनके गुणों के आधार पर। जानकी की सारी चिंता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती हैं।